भुजंगासन 4 अभ्यास होते हैं। ये पहला अभ्यास है जिसमें कोहनियाँ ऐसे रिबकेज से टच करती हुई नाभि तक उठाते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर की ओर देखिए, थोड़ी देर रुकिए एक स्थिति में। फिर नीचे आ जाते हैं। जिनको कमर में दर्द होता है उनको धीरे धीरे करना होता है। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। एक अभ्यास को 2, 3, 5, 10, 15 बार तक कर सकते हैं। हमने देखा है जैसे एक शब्द बोला जाता है हिंदी में कि भाई कमर का पूरा कबाड़ा हो गया। अब तो बहुत बुरी हालत में कमर पहुंच गई, उनको हमने ठीक किया। आराम आराम से कमर में दर्द होने पर बहुत अधिक देर तक नहीं रुकवाते, उसमें तो 5-10 सेकंड में ही दर्द होने लगता है। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता चला जाता है, अभ्यास बढ़ता चला जाता है। ऐसे ये 2 अभ्यास हुए। तीसरे अभ्यास में पैर पीछे खुले हुए, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के पार्श्व भागों में, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे और दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को ऐसे देखें, कमर झुकी हुई, पंजे पीछे पूरे तने। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। ऐसे बाएं ओर से कंधे के ऊपर से देखेंगे, उठाएंगे पहले सामने से, बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देख रहा, पंजे पीछे तने, हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर सधा हुआ होता है और चेहरे पर सहजता है। इसका भी आपको अभ्यास करना पड़ता है। नीचे आ जाइए। बहुत से लोगों का चेहरा बड़ा बदरूप सा होता है, कुरूप नहीं कह रहा हूं, वो अपना आप बिगाड़ लेते हैं। माने भगवान ने इतना अच्छा आपको चेहरा मोहरा दिया हुआ है, उसको ही बिगाड़ लेंगे। माने सहजता नहीं रखते, सहजता खो देते। सामने से उठाएंगे। ये चौथा अभ्यास। जिससे जितना बन पाए कर ले। ऐसा करते करते कमर दर्द वाले तो थक जाते हैं, तो दोनों हाथ के ऊपर हाथ, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ, ऐसे हथेली पर हथेली, उस पर माथा ऐसे टिका देते हैं। पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर, और ऐसे लेट जाते हैं। ये विश्राम वाला मकरासन। उल्टे लेट करके 3 तरह से विश्राम किया जाता है। एक तो यह विश्रामात्मक है, जैसे सीधे लेट के शवासन करते हैं, ऐसे उल्टे लेट करके ये मकरासन करते हैं, तो इससे विश्राम मिलता है। पूरे शरीर को ऐसे रिलैक्स कर देते हैं। फिर एक ऐसे बालासन होता है। ऐसे हाथ है ना, उस पर हाथ पर हाथ, और उस पर ऐसे मुख ऐसे रख करते हैं, एक पैर को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, तो ये बालासन इसको कहते हैं। इसमें भी विश्राम करते हैं। और एक ये मकरासन है ही, इसमें भी विश्राम मिलता है और कमर भी अच्छे हो जाते हैं, घुटने भी अच्छे हो जाते हैं और फेफड़े भी अच्छे होते हैं। लंबे लंबे श्वास भर करके जब ऐसा करते हैं। तो मैं आपको कमर के लिए अभ्यास बता रहा था, उसमें भुजंगासन के 4 अभ्यास बताए।